जाने माने कलाकार हैं। एफआईआर, भाभी जी घर पर हैं, हप्पू की उल्टन पलटन जैसे लोकप्रिय सीरियल्स में उन्होंने अपनी अभिनय प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। योगेश खासतौर पर अपने कॉमिक रोल के लिए जाने जाते हैं। उनके दरोगा हप्पू सिंह के किरदार को दर्शकों ने काफी पसंद किया है। एक प्राइवेट कार्यक्रम में शिरकत करते हुए योगेश त्रिपाठी भोपाल पहुंचे। इस दौरान खबर 100 से उन्होंने खास बातचीत की और अपने अभिनय का सफर साझा भी किया। आज हमारे साथ है वेरी फेमस योगेश त्रिपाठी। सीधे इनसे बात करते हैं। योगेश जी, आपका स्वागत करते हैं भोपाल में। सबसे आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि आपका जो कैरेक्टर है हप्पू सिंह का, हमने उसी में देखा, ज्यादातर लोग का जो फेस है योगेश त्रिपाठी का वही फेस जानते हैं। आपका जो रियल फेस है वो अभी उसमें भी कम लोग, हाँ, तो फिर इसके पीछे क्या वजह आपको लगता है? शुरुआत ही इससे हुई है कि जब मुंबई आए और सबसे पहले सब टीवी का शो मिला तो उसका पैटर्न ही वो था कॉमेडी में कि आप हर 3 स्टोरी में एक कैरेक्टर बदल जाएगा। तो उसको करीब 1500 एपिसोड किए होंगे। तो उसमें वही होता था कि एक कहानी आई तो उसमें एक अतरंगी केस आता था चौकी में। अब अगर चौकी के किरदार जो थे, अगर उसमें कोई कैरेक्टर होता तब तो वो सेम लुक में होता, लेकिन इसमें हम लोग आते थे केस लेके। तो लेके में आने वाले में ये होता था कि कभी कोई आप दूसरा कैरेक्टर कर रहे हैं, कभी भी कुछ और है, तो हर 3 दिन में कैरेक्टर बदलते थे। तो उसमें ये हुआ है कि किए तो हैं 1500 एपिसोड, लेकिन पहचान वो नहीं बन पा रही थी जो एक रेगुलर कैरेक्टर करने से बनती है, जो कि हप्पू सिंह जब किया तो लोगों ने जल्दी पहचाना। तो एफआईआर में करीब मैंने 150 से 200 कैरेक्टर किए होंगे अलग अलग। और जो बात आपने जो सवाल रखा, तो मेरे पापा हमेशा मजाक में मुझसे बोलते थे कि यार तुम जैसे पैदा हुए हो वैसे टीवी में कब आओगे क्योंकि वो भी मुझे हमेशा एफआईआर में हमेशा डिफरेंट लुक में देखते रहे। फिर बीच में एक शो मैंने किया था पीटरसन हिल, उसमें मेरा नॉर्मल लुक था, लेकिन वो शायद 3.5 या मैक्सिमम 4 महीने चला। उसी के बीच में बन रहा था भाभी जी घर पे हैं, तो इनके साथ मैंने किया हुआ था एफआईआर। तो इन्होंने मेरा काम तो पहले से देखा हुआ था, तो इसके लिए कोई लुक टेस्ट या वैसा कुछ नहीं ज़रूरत पड़ी। उन्होंने कहा एक दरोगा का रोल है, पेट लगा लेंगे। और ये लंबा रोल नहीं था, ये रोल था सिर्फ एक स्टोरी ऐसी थी 1-2 एपिसोड का, जिसमें अंगूरी का किडनैप एक स्टोरी ऐसी थी 1-2 एपिसोड का जिसमें अंगूरी का किडनैप हो गया है और कोई पुलिस वाला आना है। तब ये कुछ भी डिसाइड नहीं था कि इसकी भाषा एक टिपिकल बुंदेलखंडी, तो कोई और कास्ट होता तो हिंदी में हो जाता। और सावधान इंडिया या क्राइम पेट्रोल में कितने पुलिस वाले आप देखते होंगे, रोज आते हैं जाते हैं, तो वैसा भी हो सकता था कि आया चला गया एक स्टोरी के बाद। और बट जिन्होंने के साथ काम किया उन्होंने मेरा काम देखा हुआ था, तो बोले यार तुम थोड़ा सा अपने मन से भी बताओ तुम क्या सोच रहे हो। तो मैंने बोला कि अगर रनिंग नहीं भी है तब भी अगर इस कैरेक्टर को ऐसा आप कुछ तो कॉमिक बनाओ या कुछ तो इसमें अतरंगी कुछ हो कि देखने के बाद लोग याद रखें। तब ये किसी के दिमाग में नहीं था कि ये भाभी जी घर पे है में ये हप्पू सिंह का कैरेक्टर रनिंग हो जाएगा। भाषा है वो ज़्यादा यूज़ नहीं हुई है। अगर आप थोड़ा सा बताओ अगर उसमें, नहीं तो हिंदी में तो कर ही देंगे। आएगा डायरी में रिपोर्ट लिखेगा कब कहाँ गायब हुई, कितने बजे गायब हुई, फलाना सीन हो जाएगा। जो भाषा है उनको थोड़ा अच्छी लगी, कुछ अलग लगी। फिर मैंने 2 एग्जाम्पल भी दिए कि चाइना गेट फिल्म आई थी, उसमें मुकेश तिवारी जी ने भी बोला है, या वो सुनो टिपिकल अगर गांव की भाषा रखेंगे नदिया के पार टाइप का जैसे। तो मैंने कहा उसी टाइम पे एक शो आता था पहले लापतागंज, तो मैंने कहा वो मिक्स हो जाएगी, जैसे लापतागंज में बोल रहे हैं हम का तुम का टाइप, उसमें भी कॉमिक उतना नहीं लगेगा। तो फिर उनको अच्छा लगा आइडिया, तब जाके ये रातों रात फिर हमारे जो शो के राइटर हैं मनोज संतोषी जी, वो भी चूंकि अलीगढ़ से हैं तो उनको भी ये भाषा बखूबी आती भी है और उन्हें पसंद भी आई। तो फिर उन्होंने इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग, वो जो एक न्योछावर खाने वाली चीज़ डाली या 9 बच्चे प्रेग्नेंट बीवी वाली जो चीज़ें हैं, धीरे धीरे ऐसी डेवलप हुई कि ये जब पहला सीन आया तो लोगों को पसंद आया। तो फिर लगा कि यार इसको क्यों ना बीच बीच में, धीरे धीरे ऐसी डेवलप हुई कि ये जब पहला सीन आया तो लोगों को पसंद आया। तो फिर लगा कि यार इसको क्यों ना बीच बीच में बुलाते रहें। तो फिर लगा कि यार इसको क्यों ना बीच बीच में बुलाते रहें। और ज़्यादा मैं इसलिए नहीं आ पाता था क्योंकि पीटरसन हिल मेरा रेगुलर चल रहा था, उसमें मेरे 30 दिन बुक। वरना मैं इस शो में सक्सेना का जो कैरेक्टर है आई लाइक इट, मैं उसके लिए फाइनल हुआ था, लेकिन वो कर नहीं पाया क्योंकि डेट नहीं मिली। और ये रनिंग कैरेक्टर था सक्सेना, तो वो छूट गया। दरोगा था 1 दिन का, मैंने कहा चलो कर लेते हैं।
लेकिन वो पसंद आया तो सर का फोन आया कि यार ये तो ठीक है, बीच बीच में कभी कुछ केस हुआ या ऐसा हुआ तो मोहल्ले में तुम आते रहो। मैंने कहा वो तो शो चल रहा है। तो बोले चलो जब कभी बंद होगा। तो वो जब जून जुलाई में बंद हुआ तब इन्होंने मुझे भाभी जी में प्रॉपर यूज किया। लेकिन तब बनाने वाले ने या करने वाले ने या चैनल वालों ने ये कभी नहीं सोचा था कि इसी कैरेक्टर को लेके हम आगे कोई शो भी बना देंगे जिसमें इसकी फैमिली दिखाई जाएगी। और आज उस शो को भी लगभग 4 साल हो गए हैं। तो वही है, कहाँ से कहाँ, नहीं तो आज सक्सेना का रोल कर रहे होते और अरे दादा की जगह आई लाइक इट बोल रहे होते। तो ये जो बुंदेलखंड का यूज हुआ है जो भाषा का, क्या आपको लगता है कि उसकी वजह से कैरेक्टर ज्यादा फेमस हुआ है? जवान जो हर एज का दर्शक, जितने भी ऑडियंस है हमारी, लगभग सभी पसंद करते हैं। तो उसमें भाषा का तो बहुत बड़ा योगदान है। वैसे भी करते हो सकता पसंद आता, और अगर आता भी तो इतना अच्छा नहीं आता जो एक भाषा की वजह से जो मज़ा आया है लोगों को। तो हप्पू सिंह का जो कैरेक्टर है, अगर उसकी जो प्रसिद्धि है, जो भी फेम मिला है, उसमें भाषा का बहुत बड़ा योगदान है। ये तो सच है। FIR की बात करें, भाभी जी घर पे हैं की बात करें, या फिर हप्पू की आइटम बिल्डन की बात करें, तीनों ही कॉमेडी सीरियल हैं। कहीं आपको ऐसा लगता है कि आप कॉमिक कैरेक्टर उसमें टाइपकास्ट होते जा रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। थिएटर हमने किया है तो थिएटर में हमने अलग अलग तरीके के प्ले। अभी अगर मेरा मन भी है कि मुझे आते भी हैं, कभी वेब सीरीज नेटफ्लिक्स की है या अमेजोन की है या कोई फिल्म का, या अभी की है या अमेजोन की है या कोई फिल्म का, या अभी एक ग्वालियर में शूट होना है, एक फिल्म है कोई, उसके लिए भी आया था। लेकिन 30-35 दिन चाहिए। अब इवेंट है या कुछ भी है, आप आज मैं आया हूँ तो एक दिन का तो हो जाता है एडजस्ट, आज आए चलो हम कल से शूट ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन 30-35 दिन एक आपके ही नाम पे अगर एक शो है और आप 30 दिन के लिए गायब हो जाओगे तो थोड़ा सा मुश्किल है। तो अभी वो जो आप बोल रहे हो करने का खूब मन है, लेकिन लोगों का जो प्यार मिल रहा है, तो मुझे ये भी नहीं लगता सही कि अगर किसी चीज़ से आपको पहचान मिली है तो आप उसको बीच में ही छोड़ के और वो भी कर लूँ ये भी कर लूँ। हो सकता है उसमें कुछ भी उतना नहीं आगे। तो ये है कि जो चीज़ चल रही है करते हैं, लेकिन ऐसा कोई दिमाग में नहीं है कि ये बंद होगा तो मुझे कॉमेडी ही करनी है, ऐसा नहीं है। अभी कोई दूसरा रोल मिलेगा तो उसमें भी कोशिश करेंगे। फिर वो अपने हाथ में नहीं है कि पब्लिक उतना पसंद करती है कि नहीं, वो पब्लिक के ऊपर है। आपका काम है अपनी वही मेहनत करो जो मैंने हप्पू में की है, या जो FIR के कैरेक्टर करते थे उसमें भी करता था। पब्लिक को कब क्या पसंद आ जाए वो किसी को नहीं पता। आपने काफ़ी सारे शोज किए हैं, अलग कैरेक्टर किए हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि आपका जो करियर का टर्निंग पॉइंट है वो क्या था? वो मेरे हिसाब से जिस वजह से ये शो भी मिले हैं या FIR मिला, टर्निंग पॉइंट एक ऐड को मानता हूँ मैं। क्लोरमेंट 2007 में, 2007 में मैंने क्लोरमेंट का एक ऐड किया था। वो अक्सर ऐड देखो इतने बनते हैं लोगों को याद भी नहीं रहती, लेकिन कुछ ऐड होते हैं जिनकी सिचुएशन आपको याद रह जाती है या सालों साल वो आपको ऐड याद रह जाता है। तो वो क्लोरमेंट कबड्डी का एक फनी सा ऐड था। उस वजह से मुझे जो भाभी जी के डायरेक्टर हैं या FIR के थे, उनकी उस ऐड को देख के नज़र पड़ी। तो वो एक टर्निंग पॉइंट ही मानते हैं कि यार वो नहीं बना होता, उनकी नज़र नहीं जाती, तो हो सकता है यार भाभी जी तो दूर की बात, FIR ही 6-7 साल में कम से कम 1500 एपिसोड जो किए हैं वो नहीं मिल रहा होता, और हो सकता अभी भी कुछ भटक रहे होते या कुछ और मिलता। लेकिन क्लोरमेंट के ऐड से एक जो नज़र पड़ी, और मैं उसके बाद से आज तक लगातार साथ ही काम कर रहे हैं, मतलब करीब 15 साल हो गए साथ काम करते हुए। तो वो जो कड़ी है वो ऐड है। और फेम की बात करें तो बहुत हद तक दरोगा हप्पू सिंह का जो किरदार है उसने लोगों में और पहचान दिलाई, क्योंकि FIR से पहचान तो थी, लेकिन लोग ये कहते थे कि यार ये बड़ा अच्छा आता, लेकिन फिर वो दूसरा, फिर आप तीसरी कहानी में वकील बन गए, किसी में कुछ बन गए, किसी में कुछ बन गए। तो वो इतना सुनने में आता था कि यार आपके कैरेक्टर जो भी आप करते हो अच्छे लगते हैं। लेकिन हप्पू सिंह रोज आ रहा है, हजारों एपिसोड में आप रोज देख रहे हो, तो पहचान उसमें लोग जल्दी नोटिस करते हैं। तो हप्पू सिंह भी है एक तरह से। सर, आज आपके कैरेक्टर को काफ़ी लोग पसंद करते हैं, आपसे प्रेरणा भी लेते हैं। ऐसा कोई कॉमेडियन है जिससे आप हमेशा से प्रेरित रहे हो? मुझे तो सभी बहुत पसंद हैं, चाहे राजपाल यादव हों, चाहे परेश रावल हों, चाहे कैरेक्टर में कोई भी हो। मतलब मुझे तो जैसे अभी बात चल रही थी, मैं झांसी से हूँ, तो मेरी मम्मी को इतना फिल्मों का शौक था कि मुझे एक दिन में 3-3 फिल्में दिखाती थी, क्योंकि मेरे घर पे पूरा माहौल पढ़ाई वाला है। मुझे छोड़ के पूरी फैमिली टीचिंग बैकग्राउंड में है। भैया भी टीचर हैं, पापा फिजिक्स लेक्चरर थे, मेरी बहनें 2 हैं वो भी टीचर हैं, उनके जो हस्बैंड वो भी B.Ed BTC वाले। तो मेरे घर पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, मैंने खुद BSc मैथमेटिक्स से किया। हमारे यहाँ माहौल ही नहीं था। तो जब वो मायके ले जाती थी तो हम लोग बहुत फिल्में देखते थे। तो मुझे जो भी एक
लगा है या चस्का कह लो या जो कीड़ा है एक्टिंग का, वो बचपन से ही है। तो एक फिक्स नहीं है मेरी नज़र में कि मैं इसको देख के एक्टिंग के लिए आ गया। सभी पसंद हैं, और या ये यूं कहो कि हर किरदार से, हर एक्टर से कुछ ना कुछ सीखने को मिलते ही मिलता है, या ऑब्जर्वेशन कुछ ना कुछ आता है आपके दिमाग में। तो वही है, मुझे सभी पसंद है, चाहे वो राजपाल यादव हों, चाहे अमरीश पुरी जी हों। अभी बीच में आशुतोष सर आए थे, आशुतोष राणा जी की मुझे जब मैंने पहली बार उनकी दुश्मन देखी तो मुझे बड़ा उनका पसंद आया। मन किया मैं भी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा करूं, बट उसके पहले लखनऊ थिएटर ज्वाइन कर लिया। 4 साल मैंने लखनऊ में किया, 4-5 साल करने के बाद फिर मुंबई गए। तो सभी से कहीं ना कहीं से प्रसाद है वो मिल ही जाता है, वो काम ही आता है। जब आपने एक्टिंग करने का सोचा था तो आपने क्या सोचा था कि कॉमेडियन ही बनना है मुझे? नहीं आता है। जब आपने एक्टिंग करने का सोचा था तो आपने क्या सोचा था कि कॉमेडियन ही बनना है मुझे? नहीं। या बाय चांस? नहीं, ये तो इत्तेफाक है कि वो एक ऐड मिला, वो फनी था, फिर वो FIR मिला तो वो 1500-1600 एपिसोड वो करती है, तो वो भी कॉमेडी में था। फिर वो बंद नहीं हुआ कि पीटरसन हिल मिल गया, वो बंद नहीं हुआ, भाभी जी मिल गया, भाभी जी बंद भी नहीं हुआ, अभी चल भी रहा है। और रहते रहते उन्होंने मेरे नाम पे एक शो बाजू में ही सेट बनाया है, तो अभी दोनों में फंसे हुए, तो एक कॉमेडी चल रही है। लेकिन बीच बीच में कुछ शॉर्ट फिल्म होती है, कुछ तो मैं करता रहता हूँ, लेकिन दिमाग में ऐसा कुछ बिठाया नहीं है कि मुझे कोई मतलब कॉमेडी ही करना है, ऐसा कुछ सोच के नहीं है। अगर बुंदेली महोत्सव में आए, क्या लगता है कि इस तरह के जो महोत्सव हैं इनसे एक क्षेत्र को विशेष पहचान मिलती है? बिल्कुल, और ऐसे होते रहने चाहिए। हम अभी गाड़ी में आ भी रहे थे तो मैं यही बात कर रहा था कि पहले इतने प्रोग्राम होते नहीं थे, और इससे क्या लोगों को भी एक दिशा मिलती है। अगर कोई कला की फील्ड से है, एंटरटेनमेंट की फील्ड से है, तो उनको भी एक, जब मैं भी बड़ा छटपटाता था जब छोटे में, सोचता था कि जाना तो है एक्टिंग करने, लेकिन रास्ता कैसे मिलेगा, तो इससे क्या रास्ते भी निकलते हैं और लोगों की मतलब पहचान मिलती है। और बुंदेलखंड में एक से बढ़ के एक टैलेंट है, अगर सही दिशा मिले तो अपने यहाँ के लोग भी बहुत अच्छा काम वहाँ कर भी रहे हैं, और आगे जो सोच रहे हैं वो रंगमंच से जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। हमारे टाइम पे तो ये था, नाटक की बात ही कर दो तो हल्ला हो जाता था घर पे कि यार डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, क्लर्क बन जाओ, या दुकान खोल लो, बिजनेस कर लो। नाटक नौटंकी से भी पैसा मतलब कैसे बिलीव ही नहीं होता था। अब लेकिन धीरे धीरे ऐसे प्रोग्राम होने से अच्छा यही हो रहा है कि लोगों की सोच बदल रही है, अब लोग इसमें भी करियर बनाने की सोचते हैं। तो सबसे अच्छी बात तो यही है। और मैं तो जाता भी रहता हूँ, बीच में अभी ललितपुर गए या पतंग महोत्सव में गए, तो बुंदेलखंड के जब जब भी मौका मिलता है तो कोशिश करता हूँ कि टाइम निकालूं। चलते आपके फैंस के लिए मैसेज? बस दरोगा जब तक न्यौछावर लेता रहेगा, जब तक लोगों का प्यार मिलता रहेगा, तो बस ऐसे ही हर स्टोरी में लोगों का एंटरटेन करते रहेंगे। तो आज हमने बात करी जाने माने अभिनेता योगेश त्रिपाठी से। जल्दी मिलेंगे कोई सेलिब्रिटी के साथ। देखते रहिए खबर 100।